गाइस, आज हम लोग सीखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स निकालना। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में पूछता है। चलिए देखते हैं क्या होता है आइगन वैल्यू, क्या होता है आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका डिफिनेशन हुआ, और रिलेशन जो है वो आपका ये है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये चीज़ आपका हर बुक हर जगह आपको ये मिल जाएगा, ये रिलेशन और ये डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन क्या है देखिए, कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन देन नॉन जीरो आइगन वेक्टर एक्स corresponding टू आइगन वैल्यू लेमडा रियल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए ये डिफिनेशन को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। क्या कह रहा है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स होगा। क्या कह रहा है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नॉन जीरो वेक्टर होगा। सबसे पहले ये बताइए कि ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर्स को क्या बोलते हैं। इसको जो है हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वेक्टर को, कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये चीज़ हम आपको बहुत पहले समझा चुके हैं कि वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ये जो कैपिटल एक्स है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, ये कैपिटल एक्स जो है सॉल्यूशन सिस्टम भी होता है, और इसको जो है कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो है अननोन वेक्टर भी आता है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जो नॉन जीरो हो। क्या कह रहा है, ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जो नॉन जीरो हो उसे हम क्या कह देते हैं, आइगन वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, आइगन वेक्टर बोल देते हैं। किसी भी वैल्यू लेमडा के लिए अगर इस टाइप का रिलेशन हो तब ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जो नॉन जीरो हो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइगन वेक्टर बोल देते हैं। किसी भी वैल्यू लेमडा के लिए इस तरह का रिलेशन हो रहा हो तब। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया क्या बोल रहा था ये। अब ये देखिए कि ये लेमडा क्या है, लेमडा को क्या बोलते हैं, ये लेमडा को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। इस लेमडा को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। और ये कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। ठीक है, और इसमें बताइए कि खास बात क्या है, ऐसा क्या खास बात है इसमें ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो गया। बताइए क्या खास बात है। तो ये ए एक्स जो है बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए मल्टीप्लिकेशन एक्स। ये भी तो मैट्रिक्स है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। एक्स जो है कैपिटल एक्स, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया आपका, और ये मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे जो ये लेमडा है, लेमडा क्या है, लेमडा एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, स्केलर है। कहने का मतलब ये 2 3 4 5 इस तरह का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये एक्स जो है मैट्रिक्स है। तो राइट हैंड साइड में जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है दो मैट्रिक्स के साथ जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आप बताइए कि इन दोनों में सबसे टफ कौन सा होगा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे, या कोई नंबर से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पे टफ होगा। तो ये जो है ना ए एक्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका टफ जॉब होगा, और ये जो है आपका इजी होगा। क्योंकि दो मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सॉल्व करना टफ हो जाएगा। और उसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है उससे कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट नंबर से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा।
इसलिए अगर इस तरह का जो है क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट क्या कर दीजिएगा, इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, कांस्टेंट और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, लेमडा आपका स्पेशल होना चाहिए। लेमडा क्या होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। टफ जॉब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इजी जॉब हो जाएगा। ये आपका टफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, इजी हो गया। तो चलिए अब इसको क्या कहते हैं, ये जो लेमडा एक्स है इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये आपका हो जाएगा 1x माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो है शिफ्ट किए तो इस तरह से आ गया, इस तरह का आ गया ax माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो है x को जो है कॉमन ले लेंगे, तो अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस लेमडा, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कॉमन ले लिया ना, इक्वल टू 0। इस तरह का आएगा कुछ। अब बताइए ऐसा लिखना सही है या गलत है, बताइए। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, अगर इस तरह से अगर आप लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, सही क्या है कि देखिए इसमें जो है अगर ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, लेमडा स्केलर है। स्केलर कहने का मतलब है कि कोई नंबर होगा 2 3 4 5, तो मैट्रिक्स के साथ जो है हम नंबर से माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इस पर मल्टीप्लिकेशन करते तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आई है लेकिन काम बन जाएगा मेरा, और ये मैट्रिक्स से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब बताइए ये जो है किस तरह का फॉर्म बन रहा है। सबसे पहले बताइए कि ये एक्स क्या होगा, एक्स को क्या बोलेंगे, ये एक्स को क्या बोलेंगे हम, ये कैपिटल एक्स को क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलते हैं। कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। और ये किस तरह का फॉर्म हो गया, ये होमोजीनियस तरह हो गया, ये किस तरह से हो गया, ये होमोजीनियस की तरह दिख रहा है। तो होमोजीनियस में, होमोजीनियस सिस्टम में हम पढ़े हैं, अगर कैपिटल एक्स है तो उसको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। होमोजीनियस में इस कैपिटल एक्स को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। गाइस बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ, इतना डीपली कोई बताता नहीं है। वो क्या करता है, डायरेक्ट आपको ये फार्मूला, ये रिलेशन बता देगा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन निकालना बता देगा, और डायरेक्ट ही जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन आपका डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है आपको ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, डीपली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स आपका हो गया क्या, वेक्टर हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, और होमोजीनियस सिस्टम में जो है ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये एक्स तो है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आइगन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा। अब चलिए, अब जो है होमोजीनियस अगर आ गया इस तरह से, क्या है, अगर ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में हम किस तरह लिखते थे, देखिए ए कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें दो सोल्यूशन मिलता था, इसमें क्या मिलता था, दो सोल्यूशन मिलता था। पहला क्या मिलता था, यूनिक सोल्यूशन, इसमें क्या मिलता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था। यूनिक सोल्यूशन में क्या रहता है कि भाई यूनिक सोल्यूशन होगा तो रैंक ए इक्वल टू एन, और डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है।
ये हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इस तरह का पढ़े हैं हम लोग। ये अभी समझने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। और ये दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो है रैंक जो होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह का आएगा। तो ये लिख के आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे ये यूज होगा, इसलिए हम ये आपको बता दिए। अगर अभी ये पिछला वीडियो अगर हमारा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए मेरा वीडियो को देखिएगा वहाँ से, तब जाके आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, वरना मुश्किल है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, ये क्या है, ए एक्स अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो इसमें 2 सोल्यूशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्यों बताएं, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, होमोजीनियस का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, होमोजीनियस बन रहा है कि नहीं। तो अगर नॉन जीरो क्या है, अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ये हम पढ़ चुके पहले। अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन एन और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये आपका बन जाएगा क्या, नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, रैंक ऑफ ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस लेमडा आई लिखेंगे। क्या है, ए माइनस लेमडा आई, इस तरह से। अब उसके बाद क्या है, लेस देन एन। लेस देन एन की जगह पे यहाँ पे है लेस देन एन, तो लिख देंगे लेस देन एन, एन और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट जो है क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया नेसेसरी कंडीशन। इसको आप साइड में लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नेसेसरी कंडीशन बन गया। क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, चलिए अब इसी को जो है क्वेश्चन से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। ए एक्स इक्वल टू है तो लेमडा एक्स दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, इसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल है आपके पास, इस तरह का कुछ एग्जांपल है। देखिए ये मैट्रिक्स ए है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको दे दिए लेमडा आइगन वैल्यू आपका 3, और ये एक्स, ये क्या है आपका 1 1 0। तो आप बोल सकते हो कि ये सर अपने मन से ये कैसे बोल दिए कि ये बिना निकाले हुए कि लेमडा आपका 3 हो गया और आइगन वेक्टर जो है एक्स हो गया। चलिए इसी को हम प्रूव करते हैं, इसको समझाते हैं कि कैसे ये लेमडा 3 आया और ये एक्स जो है कैसे ये आया है। आइगन वैल्यू 3 आया और आइगन वेक्टर ये आया। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू जो है हमको हमारा जो है ये आना चाहिए। ए एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए एक्स दो मैट्रिक्स को जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये इस तरह का है, एक्स है। अब इसको क्या करेंगे, ये ए की जगह पे जो है, ये ए की जगह पे ये वाला को रखेंगे। 2 1 1 1 2 1 0 0 1, ये हो गया। और ये एक्स जो है, ये एक्स कहाँ पे है, ये है। इसको रख के देखते हैं, ये 1 1 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा जो 3 आना चाहिए, एक्स जो है ये वाला आना चाहिए, 1 1 0 आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं आता है या नहीं। तो अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, अब इसको सॉल्व करना हम बता चुके हैं आपको कैसे करना है। ऐसे चलिएगा और ऐसे चलिएगा, रो वाइज और कॉलम वाइज चलिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से आएगा आपको, ये आ जाएगा 3, ये जगह 3 0। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको कॉमन ले लेते हैं 3 को। अगर आप 3 कॉमन ले रहे हैं आप, तो ये क्या बच जाएगा 1 1 0।
आप बताइए इस तरह का फॉर्म आया कि नहीं। 3 आपका लेमडा आ गया, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया 3, और x, ये वाला x देखिए सेम आया, इसलिए हम पहले इसको लिख के दे दिए थे, और ये हम आपको प्रूफ करके बता दिए हैं कि अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आपको आसान जॉब से यह जो है आसान तरीका से आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको ये मैट्रिक्स पूछा जाए इस तरह का, तो आप डायरेक्ट लेमडा एक्स से निकालिएगा, तो आपका जो है निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपको जो है प्रूफ करके हम दे दिए। ये क्या हो जाएगा, पूरा 3x हो जाएगा। तो ये बराबर ये आ गया कि नहीं, देखिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको शायद। तो अब हम क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं कि सर ये तो आप दे दिए हैं पहले से, उसके बाद निकाल के दिखा दिए, आप जो है इस मैट्रिक्स का निकाल के दिखाइए आइगन वैल्यू। तो चलिए इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा देखिए, इस तरह से कुछ मैट्रिक्स है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कॉलेज में, बताइए क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे। जब भी आपको आइगन वैल्यू पूछा जाता था तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद जाके लेमडा निकलेगा आपका। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, क्या है बताइए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बताइए, ए इज डिफाइंड एज ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास ए 2 1 1 1 2 1 0 0 1, इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको जो बोल रहा है कि आप आइगन वैल्यू निकालिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ए माइनस लेमडा आई। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसमें रख दीजिए, क्या आएगा देखिए, ए क्या है 2 1 1 1 2 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे बताइए, लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यहाँ करिए 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए मैट्रिक्स को। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास आएगा। ये 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 0, ये 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए ना, देखिए ये लेमडा लेमडा मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर इसको माइनस कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, ये लेमडा है तो 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पर भी लेमडा से मल्टीप्लाई करिए तो ये लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा माइनस लेमडा तो ये 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट में जो है रख देंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, ये पूरा वैल्यू को इसको यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इस तरह का हो जाएगा। ये 2 माइनस लेमडा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 2 माइनस लेमडा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये 1 माइनस लेमडा।
ठीक है, इक्वल टू आपका 0। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, सही रहेगा। इसको जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। आप सबसे पहले क्या किए, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिए। अब मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो है इसको डिटर्मिनेंट में बना लिए। तो डिटर्मिनेंट जो है आपको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट जो है आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको बताएं। अगर इधर से चलिएगा तो आप करके देख लीजिएगा सॉल्व, और ये सॉल्व करके देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा ये लेमडा क्यू माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा, क्या हो जाएगा, प्लस 7 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, फैक्टर कर रहे हैं तो ये लेमडा माइनस 3 और ये जो होगा लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, 3 1 1। यहाँ पे 1 1 रिपीट कर रहा है। ये रिपीट का क्या मतलब है ये बाद में बताएंगे। और अभी जो है देखिए एक 3 लेमडा का निकल गया, एक 1 निकल गया। यहाँ पे जो 3 निकला ना, ये 3 एक वैल्यू लेमडा का जो है आइगन वैल्यू 3 आया, एक 1 आया, क्योंकि 1 रिपीट कर रहा है बार बार, तो अब एक ले लीजिए 1। ठीक है, 2 वैल्यू निकला आइगन वैल्यू, एक लेमडा का 3 आइगन वैल्यू, एक 3 निकला, एक आइगन वैल्यू 1 निकला आपका। ये रिपीटेड है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बाद में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अब चलिए एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं कि क्या होता है वो। अगर आपके पास मान लीजिए कि ये 5 5 मान लीजिए कि आपके पास ये 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है क्या है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 निकालना है। ठीक है, तो बताइए ये 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे आप? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आ गया एग्जाम में तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए क्या है, हम कुछ फॉर्म तैयार किए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तैयार किए हैं, 8 10 11 जो है प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और ऊपर प्रॉपर्टी जब सीख जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा ये मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का हो या 6 क्रॉस 6 ऑर्डर का हो, जितना भी ऑर्डर का हो, हम प्रॉपर्टी से जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक का जो है इतना सीखे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक का जो है जितना पढ़ाए हैं उसको जो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट का जो है ESE का क्वेश्चन लगाइए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है रिप्लाई करेंगे। तब तक का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में आए तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।